हाँ जी, जिवें कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਐਸਐਸਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯੂਸਫੁਲ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਿੰਧੂ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਲ ਨੇ, ਉਤਖਨਨਕਰਤਾ ਤੇ ਉਤਖਨਨ ਵਰਸ਼ ਨੇਗੇ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਨੇ ਇਸ ਸਥਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਧੂ ਸਭਿਅਤਾ, ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਸਥਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ। ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ कित्थे स्थल की स्थिति कित्थे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में। मोहनजोदाड़ो कित्थे है? मोहनजोदड़ो है जो वो पाकिस्तान ਦਾ जो सिंध प्रांत है ਉਹਦੇ ਲਰਕਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਰਾਖਲ ਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ। ਰਾਖਾਲ ਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲੱਖਣਕਰਤਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? 1922 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਖਲ ਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸੁਤਕਾਂਗੇਨਡੋਰ। ਸੁਤਕਾਂਗੇਨਡੋਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਤਕਾਂਗੇਨਡੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕਿਸਨੇ ਸਥਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ? RL ਸਟਾਈਨ ਨੇ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਚਨਹੂਦੜੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਨਹੂਦੜੋ। ਜਿਹੜਾ ਚਨਹੂਦੜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਬਟ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ 80 ਮੀਲ ਦਕਸ਼ਿਣ में स्थित है, यानी 80 मील साउथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ में। कौन? चंदूड़ो। NG ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। नेक्स्ट आ गया रंगपुर। रंगपुर की है भारत में गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में क्या है? रंगपुर स्थित है। कहाँ? गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में रंगपुर स्थित है। रंगनाथ राव नाम से पता चल रहा है, ठीक है। रंगनाथ राव है जो उन्होंने 1953 ईस्वी में इसको स्थित किया था। 1953 ईस्वी में रंगनाथ राव ने इसको स्थित किया था, इसको बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं हम रोपड़। रोपड़ क्या है? रोपड़ कहाँ स्थित है? भारत के पंजाब राज्य में, हमें पता है पंजाब राज्य में रोपड़ स्थित है, जिसका निर्माण यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ का निर्माण करवाया था 1955 से 56 ईस्वी में। नेक्स्ट कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? भारत के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये स्थित है। किसने स्थित करवाया था? ए घोष 1953 ईस्वी में जो ए घोष थे उन्होंने कालीबंगा का निर्माण करवाया था भारत के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट है कोटदीजी। कोटदीजी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के ये सिंध प्रांत में स्थित है। कोटदीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। फजल अहमद खान ने कोटदीजी का निर्माण 1955 ईस्वी में करवाया। लोथल, ये इंपॉर्टेंट है। लोथल है जो भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है। गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है, जिसका निर्माण SR राव ने 1957 ईस्वी में करवाया था। SR राव ने। नेक्स्ट है हमारा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर का निर्माण भारत के उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित था। यूपी का जो मेरठ जिला है वहां पर आलमगीरपुर स्थित है, जिसका निर्माण यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में करवाया था। यज्ञदत्त शर्मा ने एक और कौन सा करवाया था जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं? रोपड़। और एक करवाया है ये आलमगीरपुर। ठीक है, 2 करवाए यज्ञदत्त शर्मा ने। उसके बाद आ जाते हैं सुरकोटदा। सुरकोटदा है जो वो भारत के गुजरात राज्य का कच्छ क्षेत्र में स्थित है,
जिसका निर्माण जगपति जोशी ने 1972 में करवाया था। सुरकोटदा का निर्माण जगपति जो जोशी थे उन्होंने 1972 में करवाया था। नेक्स्ट, आगे आ जाता है मीता थल। जो मीता थल था, मीता दल जो स्थल था उसका जो वो कहाँ स्थित है, भारत के हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में स्थित है, जो कि पंजाब विश्वविद्यालय ने स्थापित किया था 1968 में। नेक्स्ट है बनवाली। बनवाली कहाँ स्थित है, भारत के हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है बनवाली, जो कि रविंदर सिंह बिष्ट ने करवाया था 1973 से लेकर 74 ईस्वी तक। सो ये थे हमारे सिंधु सभ्यता के स्थल, उनके वर्ष, उनके निर्माणकर्ता। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के उद्भव संबंधी हमारी क्या विचारधारा है। विचारधारा हमारी नहीं बल्कि किन किन की क्या क्या विचारधारा है वो आ जाती है कि सिंधु सभ्यता के उद्भव संबंधी क्या क्या विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि सबसे पहले आ गया हिलर तथा गार्डन ने क्या कहा है, हिलर तथा गार्डन ने अपने कहते सिंधु सभ्यता जो मेसोपोटामिया की संस्कृति की देन थी। इनका क्या, इनकी विचारधारा हिलर एंड गार्डन की क्या थी कि जो सिंधु सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की संस्कृति की देन थी। किसकी देन थी, मेसोपोटामिया की संस्कृति की देन थी सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट, फेयर सर्विस। जो फेयर सर्विस थे उन्होंने क्या, उनकी विचारधारा थी कि जो सिंधु सभ्यता है, इंडस वैली है, उसका जो उद्भव है बलूची वन्य एवं कृषक संस्कृतियों के पारस्परिक प्रभाव के फलस्वरूप हुआ था। किन किन चीजों के कारण बलूची वन्य कृषक संस्कृति, इनका जो प्रभाव पड़ा था उसके कारण जो इंडस वैली है उसका निर्माण हुआ था। ये फेयर सर्विस का कथन था या विचारधारा थी। नेक्स्ट जो विचारधारा है वो अमलानंद घोष की है। उनकी क्या विचारधारा थी कि जो सोथी संस्कृति है से लेकर सिंधु सभ्यता का विकास हुआ, कि जो इंडस वैली का डेवलपमेंट है, उसका विकास है, वो सोथी संस्कृति से हुआ था। और दूसरी तरफ जो लक्ष्मण स्वरूप थे उनकी विचारधारा थी कि सिंधु सभ्यता है जो वो आर्यों की ही सभ्यता थी। इनका मानना था कि सिंधु सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी तथा आर्य ही इस सभ्यता के जनक थे। कहते आर्य ही इस सभ्यता के जनक थे। सो सिंधु सभ्यता जो थी वो आर्यों की ही सभ्यता थी। नेक्स्ट, लास्ट आ जाते हैं रमंड अल्विन एवं धर्मपाल। रमंड अल्विन एवं धर्मपाल का मानना था कि जो सोथी संस्कृति है सिंधु सभ्यता से अलग नहीं है, अपितु वह सिंधु का ही प्रारंभिक रूप है। इनका ये मानना था, जो रमंड अल्विन एवं धर्मपाल थे, कि जो सोथी संस्कृति है वो सिंधु सभ्यता से अलग नहीं है, कि जो सोथी संस्कृति है, सिंधु सभ्यता है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो अलग नहीं है, अपितु सिंधु सभ्यता का ही आरंभिक रूप है। सिंधु सभ्यता से ही कहते सोथी संस्कृति का निर्माण हुआ है। लक्ष्मण स्वरूप ने कहा था कि सिंधु सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी, आर्य ही सभ्यता के जनक थे। बट जो रमंड अल्विन का कहना था कि सोथी संस्कृति सिंधु सभ्यता से अलग नहीं, अपितु वह सिंधु का ही प्रारंभिक रूप था। सभ्यता के विघटन से संबंधित भिन्न भिन्न इतिहासकारों का मत क्या था। ठीक है, सिंधु जो सभ्यता है उसके बारे में जो इतिहासकार थे उनका क्या क्या मत था। सबसे पहले जॉन मर्शल का मत था। क्या था उसका मत कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। कहते जो सिंधु सभ्यता का विनाश क्यों होया, क्योंकि प्रशासनिक शिथिलता आ गई सी। प्रशासन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਧੀਮਾਪਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਲੋ ਵਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ्यता ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ जो क्लाइमेट है, जलवायु है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परिवर्तन के कारण ਇਹ सभ्यता नष्ट ਹੋਈ। ਵੀ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਂजेस ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਿੰਧੂ ਸਭ्यता ਨਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੱਕ ਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਧਵ ਸਭ्यता ਬਾੜ के कारण
जो सिंधु सभ्यता है कहंदा जो बाढ़ के कारण फ्लड आ गई सी, ठीक है, ता करके भी जिहड़ी सिंधु सभ्यता वो नष्ट हो गई सी। पर जिहड़ा एम आर सानी सी ओहदा ये मनना सी कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण सभ्यता भी जो परिवर्तन वगैरह होए नेगे, ठीक है, पास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ जो चेंजेस आए नेगे ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ सभ्यता नष्ट होगी। ਇਹ एम आर साहनी ਦਾ कथन ਸੀਗਾ, मत सीगा। उस तो बाद डीपी कोशाम्बी का की मत सी कि मोहनजोदड़ो के लोगों की आग लगाकर हत्या कर दी गई थी, इस कारण जो सिंधु सभ्यता है वो विघटन में चली गई, नष्ट हो गई। बट जो चाइल्ड एवं हिलर सीगा ओदा मनना सीगा कि सैंधव सभ्यता विदेशी आक्रमण एवं आर्यों के आक्रमण से नष्ट हो, किदे किदे करके विदेशी आक्रमण ते आर्यों का आक्रमण किया सीगा, तां करके सिंधु सभ्यता नष्ट हुई है। हमें मनना सीगा कि जलवायु में परिवर्तन, अनावृष्टि भी बहुत घट बारिश होने के कारण, जो वर्षा का अभाव होने के कारण, सूखा पड़ने, ड्राउट होने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया, इस सभ्यता का पतन हो गया, अमलानंद घोष का ये मानना था। उसके बाद प्रमुख सैंधव स्थल एवं खुदाई तो की वस्तुआं आपां नूं प्राप्त होईयां सीगियां। सब तो पहला हड़प्पा की गल करिए जे, हड़प्पा दे विचों की प्राप्त होया, अन्नागर श्रमिक आवास, जिहड़े लेबर का जो स्थान सी, आवास स्थान सीगा जिथे लेबर रहिंदे हुंदे सी, ओह प्रसाधन मंजूषा, ठोस पहियों वाली गाड़ी, ठीक है, ते R37 कब्रिस्तान का नाम है वो, तांबे का जो पैमाना होता है वो प्राप्त हुआ, तांबे के दर्पण, कांसे से बनी नर्तकी, लाल नर्तकी की मृत्यु है जो कांसे मूर्ति, कांसे से बनी एक नर्तकी की मूर्ति, लाल बालू पत्थर, जो लाल पत्थर होता है उसका नगन पुरुष का जो धड़ है वो मिला। जैन या यक्ष, इसका मतलब क्या है कि जो जैन हो गए, यक्ष हो गया, उनकी मूर्ति के समान एक बालू पत्थर का नगन पुरुष का धड़ मिला। स्लेटी चने मिले, स्लेटी चूने, चूने के पत्थर, स्लेटी चूने के पत्थर की नृत्य जो वाली मूर्ति है, नर्तकी की मूर्ति है वो मिली। ताबूत मिले, गेहूं, वीट हो गया, जो धोती पहने एक मूर्ति मिली। अभिलेख युक्त या शंख का बैल, ठीक है, मछुआरे का जो चित्र है वो मिला। सो ये सभी हमें हड़प्पा से मिले हैं। मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, सीप निर्मित पैमाना मिला है, सूती ऊनी कपड़े के जो बचे हुए अवशेष हैं, ठीक है, जलाशय वगैरह मिले हैं, ईंट के भट्टे हैं, मात्र देवी की मूर्ति है, पशपनी मुहर है, लिंगीय प्रस्तर है, 16 मकानों का बेरक है, दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति, ये सभी हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो से क्या क्या मिला है, मनका बनाने का कारखाना, खिलौने, यहाँ से कारखाने वगैरह ज्यादा मिले हैं चन्हूदड़ो से, काजल वगैरह यानी कि अपने मेकअप वाला सामान हो गया, कंगा, उस्तरा, ठीक है, खानों वाला बर्तन, तांबे से बनी 2 गाड़ियों के मॉडल, 4 पहियों वाली गाड़ी, तो बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का साक्ष्य, ये सभी हमें चन्हूदड़ो से मिले हैं। इसके अलावा लोथल से हमें क्या क्या मिला है, शवधान मिला है, ठीक है, बंदरगाहें मिली है, फारस की मोहरें मिली है, चावल और बाजरा के जो साक्ष्य हैं, सूती वस्त्र, मनका बनाने का कारखाना, हाथी दांत, कांसे की बनी एक सुई, एक वर्मा ड्रिल जिसे कहा जाता है, अनाज पीसने की चक्की, हाथी दांत का पैमाना, कुत्ते की आकृति, मिट्टी की बनी नाव, ये सभी हमें लोथल से मिली हैं। नेक्स्ट कालीबंगा। कालीबंगा से क्या क्या मिला है, कालीबंगा से हल से जुते खेत के साक्ष्य, मिट्टी के काले रंग की चूड़ियां, पक्की मिट्टी का पैमाना, कपड़ों से लिपटा एक उस्तरा, उस्तरा जो चाकू जैसा होता है, तीखा होता है, उसे कहते हैं। 2 फसलों को एक साथ बोने का जो साक्ष्य है वो मिलता है, प्रूफ मिलता है।
अग्निकुंड मिलता है, ऊंटों की अस्थियां मिलती हैं, लकड़ी की पाइप, कब्रिस्तान, कच्ची ईंट का प्रयोग, ये सभी लोथल से कालीबंगा से मिला है। और सुरकोतदा, ये वैसे लेस इंपॉर्टेंट है पर इसमें से हमें बस घोड़े के जीवाश्म, एंटीमनी की छड़, अनोखी कब्र, गोदी बाड़ा, ये सभी हमें सुरकोतदा से मिला है। घोड़े का जीवाश्म, एंटीमनी की एक छड़, अनोखी कब्र, गोदी बाड़ा, ये सभी हमें सुरकोतदा से मिला है। नेक्स्ट, जो आर्यों के आदि स्थल के संदर्भ में हम इतिहासकारों के क्या क्या मत थे। सप्तव सैंधव प्रदेश था, इसके बारे में मत किसने दिया? डॉक्टर अविनाश चंद्र। ब्रह्मषि देश, ये इसके बारे में पंडित गंगानंद जो नाथ झा थे उन्होंने आदि स्थल के बारे में मत दिया। मध्य प्रदेश आदि स्थल के बारे में डॉक्टर राजपली पांड्य ने अपने मत दिए। कश्मीर से हिमाचल प्रदेश के बारे में एल.डी. कल्ला ने। देविका प्रदेश मुल्तान के बारे में डॉक्टर एस. त्रिदेव ने क्या है अपने अपने मत प्रकट किए थे। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।